एक समय ऐसा भी था कि जब भारत के अधिकांश राजा जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, तो ऐसा वो वजह क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पृथ्वी पर्स नाम कर एक वाक्यांश हुआ था भारत में, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पृथ्वी पर्स, तो हालांकि जल्दी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पृथ्वी पर्स क्या था, अगर सही शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी पर्स एक पॉकेट मनी का जरिया था। जो भारत में रहने वाले राजा जो थे उनको पॉकेट मनी के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता था। तो ऐसा क्या मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखिए। तो कहा जाता है भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उसमें करीब 500 से ज़्यादा रियासतें थी। छोटे बड़े मिलाकर 500 से ज़्यादा करीब रियासतें थीं, और ये सारी रियासतें जो थी वो ब्रिटिश सरकार से क्या कर चुकी थी, संधि कर चुकी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे पे राज कर रहे थे उन पर क्या हो गया ना, पूरी तरीके से संधि हो गई। फिर ऐसा कहा गया कि जो इन्होंने संधि की है तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बात बोली थी इनसे कि देखिए आप राजा तो हैं, आप राजा हैं, आपका अपना खुद का एक महल है, खुद का एक राजपाट है। तो बोला हाँ है। तो इन्होंने क्या किया ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि देखो ऐसा है कि आप राजा हो, आपकी खुद की अपनी एक प्रजा होगी, ठीक है, लेकिन बात बस इतनी सी है कि सब कुछ आपका होगा, लेकिन आपके जितने भी आर्थिक मामले होंगे, क्या होंगे, आर्थिक मामले। तो आर्थिक मामले आप समझ रहे होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो आर्थिक मामले जो है आपके वो ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करेगी। क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करेगी। तो फिर बात ये हुई कि अंग्रेज कंट्रोल करेंगे। तो फिर इतनी मुद्दे से बात यहाँ पे ये आई कि बात ये है कि अगर 500 से ज़्यादा रियासतें जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संधि कर चुकी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि आपकी प्रजाएं, आपके राजपाट आप सब संभालो, लेकिन आपके जितने भी आर्थिक मामले होंगे वो ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करेगी। तो इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी रियासत के राजा थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किए, उनको कुछ पैसा देना चालू किया। पैसा मतलब ये होता है कि आप कुछ मत करो, बस आप अपना राजकाल संभालो, राजपाट संभालो, आर्थिक मामले सारे हम संभाल लेंगे, बस आप घर पे बैठो, वो आपको हर माह कुछ वेतन दिया जाएगा। तो आप बताओ, कुछ पैसा ब्रिटिश सरकार ने वादा तो कर दिया, भारत के जितने भी रियासत थे लगभग जो संधि कर चुके थे ब्रिटिश से, उनको पैसा देने लग गई। तो कहीं ना कहीं आप बताओ, बिना काम के पैसा किसी को मिलेगा, खुश नहीं होगा, खुश होगा, जाहिर सी बात है खुश होगा। तो भारत के जितने अधिकांश राजा थे, और ऐसा कहा जाता था कि 500 रियासतों में पूरे देश के 28% आबादी जो थी वो इसी रियासत के अंदर सम्मिलित थी पूरी तरीके से। तो अब इन राजाओं को क्या हो गया, बिना मांगे बिना काम किए पैसा मिलना चालू हो गया। बहुत खुश थे कि भाई बिना कुछ किए अगर हमें पैसा मिल रहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे का षड्यंत्र नहीं समझ रहे थे। अब इनको बिना कुछ काम किए पैसा मिल रहा, तो जो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं बड़ा दुख का कारण बनेगा लोगों को कि बिना काम किए अगर पैसा राजाओं को मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। तो फिर इंदिरा गांधी आती है, उसमें फिर निर्णय लेते हुए बताता हूँ अभी मैं आपको। फिर बात ये हुआ कि उनको फिर एक पॉकेट मनी के रूप में पैसा देना चालू कर दिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को ना छोटे छोटे पैसे देते हैं कि भैया ये लो, बिना काम के पैसे हैं, खर्च करो। तो ब्रिटिश सरकार इनको देना चालू करती। ये बात तब की है जब गवर्नमेंट, या कह सकते हो भारत पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन बात जब आज़ादी का वक्त का आया तो ऐसा कहा जा रहा है जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस वक्त भी इन राजाओं को पैसा मिल रहा था बिना काम किए। तो पूरी तरीके से भारत तो क्या हो गया, पाकिस्तान से अलग हो गया। भारत और पाकिस्तान क्या हो गया, इंडिया और पाकिस्तान जो हो गए दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो फिर 1935 इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने एक खाका तैयार किया। और तैयार करने के बाद ये हुआ कि ब्रिटिश सरकारी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारत में राजा थे, भारत में जो थे राजा थे, इनको पूरी तरीके से जो प्रिवी पर्स था वो खत्म नहीं हुआ। प्रिवी पर्स यानी मैं अभी फिर बता रहा हूँ, एक तरीके का पॉकेट मनी है जो बिना काम के गवर्नमेंट उनको दे रही थी। तो उनके आज़ाद होने के बाद
भारत के आज़ाद होने के बाद भारत एक लोकतंत्रिका देश तो बन गई, डेमोक्रेसी कंट्री तो बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में जितने राजा थे उनको कहीं ना कहीं पॉकेट मनी लगातार मिलता रहा। साथ में भी उनको सेंट्रल टैक्स यानी कि जो केंद्र टैक्स होता है, कर होता है, सेंट्रल टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। और साथ में एक्सपोर्ट यानी कि आयात जो होता है, आयात कर भी ये नहीं देते थे। इसके साथ साथ इनको बेमतलब का बिना काम के पैसा मिलता था। फिर बात इतनी सी समझ में आई यहाँ पे कि हालांकि ऐसा चलता रहा, देश में ऐसे ही बहुत असमंजस चल रहा था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, लोग इससे ही सहमे हुए थे, तो राजाओं को लगातार मिल रहा था। तो ये बहुत दिनों तक ऐसा नहीं चला। 1969 की जब बात आई, 67 की बात आई, तो उस समय ऐसा कहा गया तो इंदिरा गांधी की सरकार आई। इंदिरा गांधी सरबाज जो ऐसा कहा जाता है, ऐसी महिला जिन्होंने कठोर निर्णय लिया। कठोर निर्णय के लिए ये बहुत जानी मानी एक हस्ती हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनके एक सलाहकार थे पीएन हक्सर ने क्या किया, इंदिरा गांधी को सलाह दी और कहा देखिए कि भारत में ऐसे बहुत से लोग जो मेहनत करके कमा रहे हैं, तो हमारे भारत में अधिकांश जितने राजा हैं वो बिना कमाए वो पैसा क्यों ले रहे हैं, क्या उस योग्य नहीं है, क्या हमारे देश के राजा ऐसे भी नहीं जो काम करके कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंदिरा गांधी थी उनको बात समझ में आ गई और जनता भी ये चीज़ चाहती थी कि राजतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो और उनको जो पैसा मिल रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलना चाहिए, तो मेहनत करेंगे तो पैसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। तो इंदिरा गांधी की बात समझ में आई, तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, तो 1967 में उन पर क्या कर दिया, ये कहा कि आपको आज से प्रीवी पर्स नहीं मिलेगा, यानी कि पॉकेट मनी जो सरकार के द्वारा दिया जाता था बिना काम किए वो आपको आज से नहीं मिलेगा। अब भाई किसी को सोचो, तुम खुद दिमाग लगाओ कि अगर किसी को बिना काम के पैसा मिल रहा था और अचानक से मिलना बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं विद्रोह करेगा, वो कहीं ना कहीं विद्रोह करेगा। तो यही हुआ कि इन लोगों ने क्या किया ना, विद्रोह करना चालू किया और कहा कि ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, हमको पैसा तो चाहिए ही चाहिए। क्या करें, पैसा तो चाहिए। फिर ऐसा कहा जाता है कि किसी लिखी है यहाँ पे, रामचंद्र गुहा की एक पुस्तक है, इंडिया आफ्टर में गांधी, में इन्होंने कहा है कि जो हमारे तत्कालीन जो हमारे गृह मंत्री थे उस समय, इंदिरा गांधी के टाइम पे गृह मंत्री जो थे उनका नाम था वाई बी चौहान। तो वाई बी चौहान ने क्या किया, इन 500 रियासतों से बात करने की कोशिश की। हालांकि 500 रियासत अगर दिल्ली पहुंचते तो कहीं ना कहीं भीड़ ज़्यादा दिखती, तो उन्होंने क्या किया कि 500 रियासत के राजा थे, 500 से ज़्यादा के थे, उन्होंने अपने लिए एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को चुना और वो जाके दिल्ली में अपनी बात रख सकते थे। तो मयूर ध्वज सिंह मेघराज तृतीय उनका नाम था, जो इनके तरफ से नेतृत्व करने गए। ठीक है, अब उनकी तरफ से नेतृत्व करने तो चले गए दिल्ली। तो दिल्ली में जैसे गए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनकी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। और वहाँ से जब वो वापस आए तो जितने भी राजा थे उनको ये लगा कि यार प्रीवी पर्स कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, तो इन्होंने पूरी तरीके से विद्रोह करने की कोशिश की। हालांकि ये बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो हमारे तरफ से नेतृत्व करने गए थे 5500 राजा के तरफ नेतृत्व, मयूर ध्वज सिंह जी मेघराज तृतीय जो थे वहाँ गए, उन्हें कोई सुनवाई तो की नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस आके अपने लोगों से कहा कि ये बंद हो जाएगा और हम इसे रोक नहीं सकते, रोकना है तो कहीं ना कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना। फिर बात इतनी सी थी कि फिर इंदिरा गांधी जो थी, तो इंदिरा गांधी ने एक नियम निकाला यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, इसको बिल पास किया। क्या किया, बिल पास किया। तो बिल पास जो है लोकसभा से तो पूरी बहुमत से पास हो गया, लेकिन जो राज्यसभा में था ना, राज्यसभा में ये बिल एक वोट से रुक गया, एक वोट से रुक गया। तो कहीं ना कहीं ये बिल पूरी तरीके से पास 1967 ये बिल पूरी तरीके से पास नहीं हो पाया। इसी बीच में ये हुआ था कि इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को प्रेसिडेंट चुना, पूरी बहुमत से प्रेसिडेंट चुना। और जब बात फिर से ये हुआ कि जब बात ये फैलने लग गई, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जब 500 रियासतों के राजा ने अपनी पूरी बात कहाँ पहुंचाना चालू कर दी, सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, इससे हालांकि इससे पहले भी
और से केस चल रहे थे सरकार और हाई कोर्ट के बीच में। तो ऐसा कहा जाता है कि 500 लोगों जब रियासत के राजा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां पर ये हुआ कि निर्णय पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा था और सरकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रही थी। तो फिर इंदिरा गांधी ने खेल खेला यहाँ पे, तो इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से अपनी सरकार क्या कर दी, भंग कर दी। भंग करके तुरंत इलेक्शन का, चुनाव का तुरंत बोला चुनाव होगा। फिर जब दोबारा चुनाव हुआ सरकार भंग करने के बाद, पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं। और इंदिरा गांधी जो थी लोकसभा की क्या थी, मेंबर थी और वहीं से प्रधानमंत्री बनी थी। तो उन्होंने क्या किया, लोकसभा को पूरी तरीके से भंग करके री इलेक्शन करने का कहा। और जैसे दोबारा इलेक्शन हुआ तो पूरी बहुमत से क्या हो गई, इंदिरा गांधी जीत गई। और उन्होंने क्या किए, तुरंत उन्होंने क्या किया कि बहुमत तो पास कर लिया, फिर तुरंत उन्होंने बिल पास करके इसको पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की। क्या कर दी, बिल पास करके पूरी तरीके से हटाया। और जैसे ये बात थोड़ा सा विवाद हुआ था तो उन्होंने वीवी गिरी को बुलाया और वीवी गिरी ने खुले तौर पे ये चीज कह दिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बिल पास करने में, तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को बुलाया। राष्ट्रपति ने पूरी तरीके से कहा कि भारत में जितने भी राजा हैं वो आज से राजा नहीं, वो आज से प्रजा के समान है। जैसे हर राज्य का प्रजा होता है वैसे राजा भी अब प्रजा की जिंदगी जिएगा। इसका मतलब सिंपल सा था कि राजा भी अब आम इंसान है, उस पर भी वो सारे नियम कानून लगेंगे जो एक आम नागरिक पे लगते हैं। तो अब इनके पास कोई नियम नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। तो कहा गया कि कहीं ना कहीं बिल पास करके, संशोधन करके पूरी तरीके से प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स को पूरी तरीके से समाप्त कर 29वें अमेंडमेंट यानी कि 29वें संविधान संशोधन के तहत प्रीवी पर्स को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। हालांकि समाप्त करने से पहले भी राजाओं ने कुछ शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी, तो शर्त मैं आपको बता दूं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा क्या शर्त था जो एक्सेप्ट नहीं की थी, तो उन्होंने ये बोला था, गुजरात के एक राजा थे, गुजरात के राजा ने सरकार से ये कहा था कि हमें 25 साल तक का प्रीवी पर्स दिया जाए। मतलब अभी इकट्ठा हमें दे दो, हमें इकट्ठा दे दो प्रीवी पर्स 25 साल का पूरा। उसमें से एक कंडीशन बोला था कि 25 इस अमाउंट का 25% हमें कैश में दे दो और 25% हमें बॉन्ड में दे दो, ताकि आने वाले भविष्य में इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सके। उसके बाद जो बचा 50%, तो राजाओं के द्वारा जो संचालित ट्रस्ट है, राजा जो थे वो संचालन करते थे पब्लिक ट्रस्ट यानी कि चैरिटी वगैरह में, तो उसमें इसको दान कर दिया गया। उसको क्या करते, दान कर देना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कहा नहीं मानेंगे, पूरी तरीके से प्रीवी पर्स बंद होगा। तो कहीं ना कहीं इस मान्यता को खंडित किया सरकार ने, उनकी बात नहीं मानी। फिर इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से बिल को पास करके संविधान यानी कि 29वें संविधान संशोधन के तहत प्रीवी पर्स को पूरी तरीके से भारत में समाप्त कर दिया गया और राजा भी आम आदमी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सही था। तो प्रीवी पर्स को हटाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, इंदिरा गांधी ने उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो हालांकि आपको प्रीवी पर्स पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जय हिंद।